कोरोना की दूसरी लहर के असर से असंगठित क्षेत्र की नौकरियों पर संकट आ गया है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी दर में बड़ा उछाल देखा गया है। संगठित क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कामकाज का चलन बढ़ने से हालात कंट्रोल में बने हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ने के साथ ही अर्थव्यवस्था और नौकरियों को भी नुकसान हो रहा है। चंद सेक्टर्स में तो इसके असर से तेजी आई है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स को नुकसान भी हो रहा है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक 11 अप्रैल को खत्म हफ्ते में शहरी बेरोजगारी दर 9.81% हो गई है। 28 मार्च को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.72% थी, यानी मार्च के 7.25% के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी दर 10% हो गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि कोरोना के चलते नौकरियों में आई कमी जिस आर्थिक रिकवरी में सुधरी थी, उसमें फिर कमी हो गई है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। CMIE के मुताबिक 28 मार्च को राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.65% थी, जो 11 अप्रैल को 8.5% पर पहुंच गई। इस दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 6% से बढ़कर 8% हो गई। जानकारों का मानना है कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे कदमों से असंगठित क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बट लास्ट क्वार्टर में इकोनॉमी रिवाइव हुई, जॉब्स वापस आई और लोगों ने वापस आके अपनी कंपनीज ज्वाइन करी। बट जैसे दोबारा एक तरीके का लॉकडाउन की आशंका हो रखी है, संभावना बढ़ रखी है कि लॉकडाउन होगा, तो अब वापस एक तरीके से लोगों में डर बैठ गया है। लोग अपने जॉब्स को लेके थोड़ा अनसर्टन महसूस कर रहे हैं। हायरिंग कंपनीज ने रोक दी है और कई कंपनीज ने हायरिंग एकदम फ्रीज कर दी है। इन नौकरियों के जाने की वजह व्यापार कारोबार में आई गिरावट है। व्यापारी संगठनों के मुताबिक मौजूदा पाबंदियों से रिटेल व्यापार 30% घटा है। दूसरी लहर में लगे प्रतिबंधों से 46,000 करोड़ का नुकसान दुकानदारों को होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन असली चुनौती यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कारोबार को ऑनलाइन किया जाए, जिससे केवल अनिवार्य सेवाओं के लोगों की आवाजाही बनी रहे और कोरोना का असर कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर एजुकेशन इंडस्ट्री को कोरोना से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने इसकी भरपाई की है। हाल ही में आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने भारत की ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में हुई तरक्की की तारीफ की है। जानकारों का ये भी मानना है कि भारत ने तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपनाने और उसे सफलता के साथ लागू करने में सफलता हासिल की है। इन कोरोना के कारण जो ये रिवोल्यूशनाइजेशन हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन का, इससे भारत में बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और जो लोगों के मन में एक रेजिस्टेंस थी ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, वो भी काफ़ी हद तक दूर हुई है। जो एजुकेशन पोर्टल्स हैं या जो एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हुए हैं, जिसमें नई नई चीज़ों का प्रयोग करा जा रहा है। ICT के माध्यम से जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज़ करी जा रही हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। और आज हमारे बच्चे जो लेटेस्ट एजुकेशन है, जो वर्ल्ड में सबसे अच्छी एजुकेशन कहीं भी मिल सकती है, वो आराम से ले सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में डिजिटल एजुकेशन के लिए जरूरी उपकरणों तक सबकी पहुंच नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी ने भी इसको पूरी तरह से अपनाए जाने के विचार को भी कमजोर किया है। मतलब क्योंकि अभी संकट का समय है तो उसमें एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, लेकिन इसके कुछ कमियां हैं। जैसे कि बच्चे एक तो बहुत एकांत महसूस करते हैं, एक अकेले बैठ के पढ़ने में और सबके साथ पढ़ने में बहुत शिक्षा का स्तर अलग हो जाता है। और फिर जब एक अध्यापक आपके सामने बैठ के बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए, उनको देखते हुए पढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वैसे ही हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसको समझाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हम बस एक बैठ के वीडियो देखना या लेक्चर सुनना, वो वाली बात में वो पढ़ाई वाली बात मतलब वो नहीं हो पाता है। खैर, ये कमियां देर सवेर दूर हो जाएंगी, लेकिन ये मिसाल साबित करती है कि माहौल के मुताबिक खुद को ढालना कितना जरूरी है। ऐसे में बाकी सेक्टर्स को भी बदलाव को समझकर फैसले लेने होंगे, जिससे कोरोना से बचा भी जा सके और रोजगार को भी बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिजनेस तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।